लोग तो इंतजार करते रहे होंगे। तो गुस्ताखी जो हुई, जो समय लगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी मुद्दे पे आपसे चर्चा करनी थी और बहुत समय आपने इंतजार भी कर लिया है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आज आप सब लोगों के पास जो एक भ्रम की स्थिति है, उन सबको मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। और जो स्थितियां हैं जो आपके सामने मुझे लगता है कि रख देना चाहिए, उसके साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो मैं शुरू कर देता हूँ बिल्कुल शुरुआत से, जिससे कोई भी कहीं से भी भ्रम की स्थिति में ना रहे। 27 तारीख को जो आपका आंदोलन हुआ, उसके बाद लगातार हम लोग मुलाकातों के क्रम में रहे और पहली और आखिरी कोशिश हम लोगों की ये रही कि जो 13 मार्च को जजमेंट आया है, उस जजमेंट के साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के साथ कैसे 6800 लोगों की नियुक्ति हो सकती है, उस दिशा में हम सभी लोग प्रयास करने में जुटे। उस बीच लोगों में एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि फला लोग सिर्फ कुछ लोगों की नियुक्ति चाहते हैं। हालांकि उसमें दो तरह की अफवाहें फैलाई गई। एक दूसरा धड़ा भी था जो मेरिट में सूची में जो बिल्कुल ऊपर था, उसने ये फैलाया कि विजय यादव और उनकी टीम ये नहीं चाहते कि नियुक्ति हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके साथ जो नीचे वाले संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका हो जाए। और नीचे वालों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की और उन्होंने अफवाह फैलाई लोगों तक ये कहा कि विजय यादव चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर का जो, क्योंकि उनका उत्तर कुंजी में 1 नंबर बढ़ रहा है और उनका 65-82 है गुणांक, तो वो जो है उनके ऊपर वाले लोगों का हो जाए। फिर अफवाह फैलाई गई कि कुछ सीटों का आंकड़ा भी दे दिया गया, कितनी सारी सीटें मिल रही हैं जिसपे ये लोग समझौता कर रहे हैं। इन तमाम अफवाहों के बाद भी हम लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा, हम लोगों ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। हम लोगों ने ये तय किया कि जो शिकायतें हैं 6800 परिवार की, उस हर एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोग अपने कुछ लोगों को डेलीगेशन में ऐसे लोगों को रखेंगे जिससे इन सारे मामलों पर बिना जवाब दिए सबको जवाब मिल जाए। तो उस क्रम में 27 तारीख के बाद जो आपकी 21 तारीख को, इस 21 अप्रैल को जो माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से आपकी मीटिंग हुई है प्रतिनिधिमंडल की, उसमें जो 5 लोग शामिल रहे, उनके मैं गुणांक आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। रीता दीदी का तो मुझे पता नहीं है, और जिनके मुझे पता है उसमें रामदयाल लोधी के 65.67 हैं, मेरे 65.82 थे, और हमारे अरुण गंगवार भाई जो एटा से आए थे उनका गुणांक 65.53 था, पूरा 53 है उनका पूरा। और साथ ही साथ नवनीत का जो हमारे है वो शेड्यूल कास्ट में बिल्कुल बॉटम, नीचे की एकदम श्रेणी में है, एकदम बिल्कुल बॉटम पे वो बैठे हुए हैं। उनका नवनीत कुमार के नाम से आप देखेंगे तो आपको उनका क्रमांक पता चल जाएगा। तो इस डेलीगेशन के साथ हम लोगों ने माननीय जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और उनसे जो बदली हुई परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के हिसाब से उनके अनुसार कैसे 6800 लोगों की नियुक्ति हो सकती है, उस दिशा में हम लोगों ने एक पहल की। और उस पहल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक जो अभी पत्र जारी हुआ है 2018 की एलटी भर्ती का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वे अभ्यर्थी जो अब इस भर्ती प्रक्रिया को ज्वाइन करने के बाद कहीं अन्यत्र चयनित हो गए हैं या किसी कारणवश वो अब इसमें सेवा नहीं देना चाहते, या वे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी इस प्रक्रिया में हिस्सा तो लिया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं, तो एक मेल आईडी उन्होंने जारी की थी कि इस पे आप अपने जो है मेल पे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने की स्वीकृति हमें प्रदान करें, जिससे हम एक प्रतीक्षा सूची और जारी करें, तो जो योग्य अभ्यर्थी रह गए उनकी हम नियुक्ति कर सकें। तो उस लेटर को माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सौंपा और उनसे गुजारिश की कि साहब ये एक ऐसा रास्ता है जिसके सहारे आप जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उन पे पॉलिसी बना दीजिए, वहां हमारे मैक्सिमम लोग एडजस्ट हो जाएंगे और जो बचेंगे उनके लिए यहाँ से सीटें अरेंज हो सकती हैं और उस पर नियुक्ति की जा सकती है। और ऐसा हुआ है, आज तक बेसिक में कभी थर्ड सूची या प्रतीक्षा सूची नहीं आई थी, लेकिन इस भर्ती में ऐसा हुआ, प्रतीक्षा सूची आई, 6696 लोगों को और नौकरी मिली। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का साफ साफ कहना था कि इन रास्तों पे चूंकि आगामी 2 दिन छुट्टियां हैं लगातार, सैटरडे को जो है ईद, उसके बाद संडे पड़ा, उसके बाद मंत्री जी तब से लगातार बाहर हैं। अभी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है और मथुरा का भी शायद उनको प्रभारी बनाया गया है, तो वो जो है वहां पे पहुंचे हैं, तो अभी यहाँ पे लखनऊ में आए नहीं है। तो इस दौरान हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि अधिकारियों से मिलकर उनका भी रुख जाना जाए कि उनकी तरफ क्या चल रहा है। तो आज की जो रिपोर्ट है आज तक की, वो मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, जिसके लिए लाइव सेशन मैंने किया है। आज तक की रिपोर्ट यह है कि अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कोई भी जो है मीटिंग अधिकारियों के साथ नहीं की है। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और इस मामले में उनसे कहूंगा कि वो सीटों का आंकड़ा निकालें और देखें कि क्या जो आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सकती हो, तो इस रास्ते हम इसी 13 मार्च के जजमेंट के सहारे ही आपकी नियुक्ति का रास्ता हम निकालें, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। तो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिला है, न ही अभी हमारी उनके साथ कोई मीटिंग हुई है।
तो ये तो रहे प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, जिसपे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 30 के पहले एक मीटिंग हो जाएगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अधिकारियों के साथ, तो वहां से कोई क्लू निकल के आ जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है, जिसके लिए हम लोगों ने आपसे कहा, हमने पर्सनली आपसे निवेदन किया। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग बधाई के पात्र हैं कि एक बार के कहने के एक अनुरोध को आप सबने स्वीकार किया और 6800 की तरफ से अभी कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप लोगों ने एक जो निवेदन था उसको स्वीकार किया। तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं इस बात के साथ कि चूंकि अभी तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग की नहीं है और न उनको कोई डायरेक्शन मिला है, तो आज की दिशा में, आज की जो दशा है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि इन सब प्रयासों की वजह से 6800 का नुकसान हो रहा है। अब तक वो कोर्ट गए होते तो शायद वो कोई रास्ता निकाल ले आते। तो मैं आज से, अभी से, इस लाइव सेशन के दौरान से ही, और जैसे ये लाइव खत्म होगा, ये मान लिया जाए कि आपको 30 तारीख का इंतजार नहीं करना है। प्रयास जैसा हम लोग कर रहे हैं, बगैर किसी से एक पैसा लिए, जो हमारे जो टीम के लोग, जितने हम लोग सक्षम हैं, इस वादे के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम लोग उस प्रयास को जारी रखेंगे। लेकिन आज से कोर्ट कचहरी जिसको जाना हो वो सभी लोग स्वतंत्र हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर लड़ना चाहें लोग तो कम से कम वो सारे लोग जो अपना अकाउंट लिए फिर रहे हैं, वो लोग लखनऊ में एक मीटिंग कर लें, एक साथ बैठ के एक संयुक्त टीम बना लें, जैसे आपके विपक्षियों ने बनाई है, और वो संयुक्त होकर एक साथ लड़ रहे हैं। आप भी कोर्ट कचहरी में लड़ना चाहते हैं तो एक साथ बैठ जाइए, एक संयुक्त खाका जारी करके लोगों से सहयोग करके आप अपनी जो लड़ाई जारी रखिए। मैं अपना यहाँ पे मत स्पष्ट कर दूं कि मैं इस कोर्ट की लड़ाई में, जो अब डबल बेंच में होगी या सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगी, मुझे आज से इन सब में शामिल ना माना जाए, क्योंकि मैंने सिंगल बेंच के जजमेंट के रिजर्व होने के दौरान ही इस बात को कह दिया था। आज आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि डबल बेंच में सिर्फ मेरा इतना रोल होगा, चूंकि आपके साथ साथ मैं भी संघर्ष का हिस्सा रहा हूं और एक अफवाह मेरे बारे में फैलाई जा रही है कि मैं फला व्यक्ति के साथ याची बन गया हूं और उसको मैंने पैसे दे दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। तो सिर्फ उस एक अफवाह की वजह से, उस अफवाह को भी, जैसे मैंने सारे जितने मिथ्या आरोप थे मैंने सबको गलत साबित किया, उसी तरह उस मिथ्या आरोप को भी मुझे गलत साबित करना। इसलिए मैं अपने, जब भी मैं डालूंगा, अभी तो जो हमारे भाई लड़ेंगे वो लड़ें, उनका आप लोग सहयोग करिए, जिनको जितना सक्षम हो आप उनको आप सहयोग करिए, उनको लड़ाइए, वो लड़ें, वो आपकी नौकरी के लिए प्रयास करें, उनको शुभकामनाएं हैं। मैं कोर्ट जाऊंगा, तब जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ मिल सकता है आपके साथ। तो मुझे किसी के साथ याची बनने की जरूरत नहीं है। ये जिस भाई ने अफवाह फैलाई है, मैं उनके लिए स्पेशल संदेश भेजता हूँ कि विजय यादव को किसी को रुपए देकर याची बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यही लखनऊ में रहता हूँ, यही लखनऊ में हूँ, हाई कोर्ट में मेरे भी जानने वाले हैं, 2 साल से मैं यहाँ रहा हूँ। तो जो काम आप पैसे लेके करेंगे वो काम मैं खुद जाके स्वयं कर लूंगा, मैं इतना सक्षम हूँ। और खास करके वो लोग तो कम से कम ये बातें ना बताएं जिनको मैंने कोर्ट की ABCD बताई हो, तो कम से कम वो लोग तो मुझे ये सब ना सिखाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आज से कोर्ट कचहरी के किसी भी काम में, जैसे तमाम लोग कह रहे थे कि ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, बाहर की चीजें, बाहर के नाम पे लोगों को इसलिए कोर्ट जाने से रोका जा रहा है ताकि बाद में खुद सबको याची बनाया जाए। तो मैं सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहा हूं कि डबल बेंच की बात छोड़िए आप, चूंकि अब इस मामले का निस्तारण जो कोर्ट से होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पहले लड़ाई रुकनी नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपसे गारंटी दे रहा हूं कि मैं कहीं फ्रंट पे नहीं आऊंगा, ना मैं इस मुकदमे में अब कंटिन्यू करना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर और एलिगेशन लगाए जाएं कि करोड़ों आ गए, 2 अरब आ गए, 4 खरब आ गए। इन सब आरोपों से मैं विचलित तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जिन चीजों से मैं खुद बच सकता हूँ उन चीजों से मैं अपने आप को बचाने के लिए इस पहल में मैं जो है शामिल नहीं रहूंगा। जहां भी मुझे लगेगा कि नहीं आपके साथ खड़ा होना चाहिए, वहां मैं सशरीर उपस्थित रहूंगा। जो मेरी सक्षमता होगी, जितना मैं समय दे पाऊंगा वो दूंगा, इस भरोसे के साथ कि बाहर के जो भी प्रयास में हम लोग लगे हैं उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जो भी प्रयास किया है, उस प्रयास में जो आपका डेलीगेशन गया, मैं आप सबसे कह रहा हूं जब भी कभी आपका लखनऊ आना हो तो किसी भी अधिकारी के पास जाइएगा और केवल उनसे इतना पूछिएगा, नाम लेके पूछिएगा कि उन लोगों की डिमांड क्या थी। आपको सब बताएंगे। वो लोग केवल एक बात पे अड़े थे, सिर्फ एक बात पे अड़े हैं कि 6800 लिस्ट पूरी जो है प्रोसीड होनी चाहिए और सीटों को जोड़ के प्रोसीड किया जाए। ये हम लोगों की डिमांड थी। इस डिमांड को हम लोग लेकर चल रहे थे। उसके लिए ना हम लोगों ने किसी से धनुगाई की, नहीं आप पैसा दो तभी हम लोग काम करेंगे। जो हम लोग सक्षम हैं उस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि मैं देख रहा हूं एक नेगेटिव सब बनाया जा रहा है कि नहीं
क्या बोलते हैं कि कोर्ट जाने से ये लोग इसलिए रोक रहे हैं ताकि ये लोग बाद में याची बना सकें। तो मैं सोशल मीडिया पे सार्वजनिक रूप से आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं किसी को याची वाची नहीं बना रहा हूँ। जो भी आगे आए, लेकिन हाँ इतनी गुजारिश है कि जो भी आगे आए, जिनको भी लड़ना हो वो आए लखनऊ में, मुझे ना बुलाए, मैं ना बैठूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग आपस में बैठें। जैसे विपक्षी आपकी एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वैसे आप एकजुट होकर आप लड़िए, सहयोग की कमी नहीं आएगी, लोग सहयोग करेंगे। लेकिन आज से, अभी से और इसी वक्त से मुझे अब डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मामलों से छुट्टी दे दी जाए, फुर्सत दे दी जाए। उम्मीद है आप सभी गुजारिश मेरी स्वीकार करेंगे, और ना भी करेंगे तो मैंने जो एक निर्णय लिया है उस निर्णय पर मैं अडिग हूँ, और उसमें कोई संभावना नहीं बनती कि मैं उस पर पुनर्विचार करूँ। तो ऐसी कोई गुजारिश में मुझसे न भेजिएगा। बस मैंने जो आपसे कहा है कि मेरा जो प्रयास है, 2, 4, 6, 10 लोग जो हम लोग यहाँ लखनऊ में रह के प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक हमें उम्मीद रहेगी कि नहीं, हम इस रास्ते सफलता हमको मिल सकती है। जिन लोगों को तकलीफ हो इस बात से, उन सबसे मैं माफी चाहता हूँ कि एक समय आता है कि हर आदमी को कुछ चीज़ों को लेकर जो है तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ हम लोगों को हुई है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब देखिए, अभी क्या प्रदीप पवार लिख रहे हैं, ये तो आपका स्टंट है भाई। तो आप भी सीखिए ना, स्टंट बेवकूफ़ लोगों के बस की थोड़ी होती है। उसके लिए स्टंट जो होता है ना, स्टंट बहुत एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो कर पाते हैं। स्टंट का मतलब क्या, टूट जाएगी टांग फांग आपकी अगर स्टंट के बारे में सोचेंगे। आप सोचिए ही मत, आप जो है सब चीज़ों से दूर रहिए। स्टंट का मतलब आपको ऐसे समझो कि आप जैसे कुछ गधे थे जो कहते थे कि बट ब्रिज के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, तो उन गधों के मुंह पे जूता पड़ा है सीधा जब 6800 की लिस्ट आई। और सुन लो, उन गधों के मुंह पे दोबारा जूता पड़ेगा जिस दिन हम लोग नियुक्ति भी ले जाएंगे। ठीक है, तो अपना ये ज्ञान अपने पास रखो, और मुझे अब ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारा जो है कर्जदार नहीं हूँ। तुम मुझे कहोगे और मैं सुनूंगा। अब तुम जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब भी पाओगे। ठीक है, तो अपनी परवरिश, अपनी सलाह जहाँ जगह हो अपने वहाँ डाल के रख लीजिए। आप मुझसे मत उलझिए। मेरा जो मंतव्य था, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हम लोगों के बस का है वो हम लोग प्रयास करेंगे। एक टीम है आपकी लखनऊ में, हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जो मैंने आपसे स्पष्ट कर दी कि जो भी बातें हुई बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी और जिसका परिणाम आप सबके सामने है, सिंगल बेंच का जजमेंट, मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें दोहराई ना जाए। जो भी लोग इसकी बागडोर को संभालें, जैसे परिवार में जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चीज़ें हस्तांतरित होती हैं, कोई जिम्मेदारी संभालता है, तो जो भी उसको करे कम से कम ऐसी सावधानी पूर्वक करे कि सिंगल बेंच में जो गलतियाँ हुई वो ना दोहराई जाएँ। दूसरी बात ये हो कि बढ़ के लड़ने में अपना ही नुकसान है, इस बात को समझ कर ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाए।